नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एसबीआई में काफ़ी कुछ वैकेंसी आया हुआ है और ये वैकेंसी क्या है, कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, डिटेल्स के लिए मैं आपको ले चलता हूँ उस पेज पर जहाँ पर कि सारा कुछ मेंशन है। और ये देख लीजिए पहले आप, एसबीआई का ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो पेज है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट सेंटर, मुंबई। आप नीचे आप ये देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर इसका CRPD/CBO, CBO मतलब वही हुआ सर्कल बेस्ड ऑफिसर /202021/20, ये है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। और इसका डेट देख सकते हैं आप, ये है 27 जुलाई, 27/7 से लेकर के 16 अगस्त तक है, यानी 27 जुलाई से 16 अगस्त तक के बीच में इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये आपको सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए आप देख लेते हैं इसका हर डिटेल्स, ये अप्लाई यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स वेबसाइट। ये 2 वेबसाइट यहाँ मेंशन हुआ है, इस पर आपको चेक भी करना है और इसी के थ्रू आपको सारा काम करना है। ये वैकेंसी डिटेल्स देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये है डिफरेंट सर्कल, ये अहमदाबाद सर्कल में ये आया हुआ है, यहाँ टोटल 750 है। बेंगलुरु सर्कल में यहाँ पर 750, भोपाल सर्कल में 2 स्टेट यहाँ आ रहा है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पर मध्य प्रदेश में है 296 और छत्तीसगढ़ में 104। उसके बाद चेन्नई में आया हुआ है, चेन्नई सर्कल में ये 550, हैदराबाद सर्कल में 550, जयपुर में 300 और महाराष्ट्र में 517। टोटल जो वैकेंसी है ये है 3850, 3850, बहुत एक बल्क में वैकेंसी है और इसे बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं आप। अब इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, EWS, जनरल, कितने कितने वैकेंसी है यहाँ से आप देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट डिटेल्स में लिए चलता हूँ आपको, इसमें क्या कुछ है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ 1 स्टेट ओनली, मतलब कि किसी एक स्टेट के लिए ही भर पाएंगे आप। ए कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर स्टेट। यदि आपने किसी एक स्टेट के लिए भर दिया है तो दूसरे किसी अदर स्टेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। Candidature of the applicant will be considered only against the vacancy in the state for which he/she has opted. Merit list will be drawn state-wise, category-wise. Selected candidates will be posted in the circle of the state against whose vacancy they are selected. जिस किसी स्टेट या जिस किसी सर्कल के लिए आप सेलेक्ट करेंगे उसी सर्कल में आपका अपॉइंटमेंट होगा। The selected candidates will not be entitled for inter-circle transfer up to his/her promotion to SMGS 4 grade और 12 years of services whichever is later। चलिए कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना और मैं आपको केवल जो इसमें मेन पॉइंट्स है वो उस पर ले चलता हूँ आपको। ये आपको डेट मैंने बता ही दिया आपको, 27 जुलाई से 16 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रहेगा। और अब देख लीजिए इसमें इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ से आप, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच एट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, का इसमें कोई परसेंटेज का डिमांड नहीं है, 60-40 क्या कुछ नहीं है, केवल ग्रेजुएशन आपको पास करना, मतलब आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए सिंपल, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो। और उसके बाद ये सारा टर्म एंड कंडीशन अब पढ़ते जाना। अब देखिए यहाँ पर बी पॉइंट में है एज लिमिट, यहाँ पर 1 अगस्त 2020 तक आपका जो एज है नॉट एबव 30 ईयर्स, इस डेट तक आपका एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1990। ये देखिए कैटेगरी वाइज इसमें जो छूट रहेगा एज में, शेड्यूल कास्ट के लिए है 5 ईयर्स का छूट रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी दैट इज PWD के लिए 15 ईयर्स का। और यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट, बाकी नोट में इसमें दे रहा है
cumulative age relaxation will not be available either under the above items or in combination with any other items. अब इसमें देखिए एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अब आपको लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ स्टेट हैव टू प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क शीट सर्टिफिकेट evidencing having studied the specific local language of the applied state as one of the subject। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ PWD के लिए हम देख सकते हैं आप। उसके बाद सारा पॉइंट्स जो भी है इसमें, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना, मैं तो आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या कुछ है, और अच्छी तरह से रीड करने के बाद ही इसको फॉर्म फिलअप करना यदि आप एलिजिबल होते इसके लिए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा देख सकते हैं आप। दिस सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, हाउएवर बैंक रिजर्व्स राइट टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन। देख सकते हैं आप, ये रिटन एग्जामिनेशन अभी कंफर्म नहीं हो भी सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल ये प्रोसीजर है ये है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन आपका हो भी सकता है। उसके बाद ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ वो जो सब देख सकते हैं इसमें। टोटल फीस आप देख सकते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन फ़ीस का जनरल EWS एंड OBC के लिए 750 और SC ST और PW के लिए आपके यहाँ पर फ़ी जो है माफ़ है, यानी नील है। अप्लाई कैसे करना है देख सकते हैं आप। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 27 जुलाई 2020 टू 16 अगस्त 22। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। प्री रिक्विजिट्स फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर व्हिच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों एक्टिव होना चाहिए, जिस पर आपको कोई कम्युनिकेशन वहाँ से होगा। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये यहाँ से देख सकते हैं आप कैसे कैसे आपको क्या करना है। और उसके बाद नेक्स्ट भी आपको मैं देख लेता हूँ, इसमें सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह में क्या कुछ है अच्छी तरह से पढ़ लेना। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस, फर्स्ट स्कैन द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर एज डिटेल्ड अंडर गाइडलाइंस ऑफ फॉर स्कैनिंग। सेकेंड, विजिट बैंक्स वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ जहाँ से आपको विजिट करना है और बाकी सारा प्रोसीजर करना है वहाँ से आपको। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लिए चलता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख लेना यहाँ से। और उसके बाद ये सिग्नेचर वगैरह कैसे करना, आपको कितना उसका जो फाइल साइज़ क्या होना चाहिए सारा आप यहाँ से देख लेना अच्छी तरह से। यानी कि पूरा नोटिस पढ़ने के बाद ही आप प्रोसीड करना आगे कुछ करने का, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर किया आपसे SBI की तरफ से। आज से ऑनलाइन ये शुरू हो गया, आज 27 जुलाई है, इसको चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप। बाकी डेट आपको पता चल गया, आपका एज कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये आपको मेन पॉइंट्स सब हमने डिस्कस किया। ये था एक इन्फॉर्मेशन SBI बैंक की तरफ से जो कि आपके साथ शेयर किया गया। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलता रहे, यदि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आपको लगातार अपडेट मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। यहाँ पर हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग हो, डिफेंस का हो, तो यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं, तो आपको लगातार मिलता रहेगा। यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।